स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी वर्सेस कैनन इन 2022, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, मतलब एक रेस है जिसमें आगे पीछे होते रहते हैं। तो बात बनता है कि इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत क्यों है। हिसाब ये समझिए कि इको मैटर करता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कि कैनन लिए और उसमें सोनी का लेंस लगा दिया, सोनी लिए बॉडी लिए उसमें कैनन का लेंस लगा दिया, वो नहीं हो सकता। और इको ये दोनों केसेस में ज़्यादा मायने रखता है, ना कि इंडिविजुअल इक्विपमेंट। जैसे मान लीजिए आपको इसका बॉडी बहुत पसंद आ गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो बहुत गैगुजरा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है, और प्लस वो बैटरी का पर पीस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप लटक गए भैया, क्योंकि बैटरी में ही आप लूटे जा रहे हो। या आपने देख लिया कि ये है, लेकिन आपने पता चला भैया इसमें फ्लैश मिलता ही नहीं है जिस तरह का आप चाह रहे हो, या टिल्ट शिफ्ट लेंस नहीं मिल रहा है जो आप खोजना चाह रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इको आपको देखना होता है। कभी भी किसी भी हालत में ये बेवकूफ़ी ना करें कि ये देख लिया बस खरीद लिया। आप ठंडे दिमाग से आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसको कौन इकोसिस्टम ज़्यादा सूट कर रहा है वो देखिए। क्योंकि ये समझिए लेंस हो गया, फ्लैश हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब भी पैसा खाता है, भरपुष्ट मात्रा में खाता है। लेंस तो खास तौर पे लेंस इतने महंगे आते हैं कि आपका कैमरा का बॉडी चिल्लड़ छुट्टा लगने लगेगा। तो ये समझिए। अब प्लस आपको ये भी देखना होता है कि क्या उसकी सर्विसिंग होती है। जैसे अगर आप प्रोफेशनली इस्तेमाल करें, यानी कि आप उससे पैसा निकाल रहे हैं कुछ भी करके, चाहे आप यूट्यूब ही कर रहे हैं, चाहे टिकटॉक ही कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम रील्स ही कर रहे हैं, अगर आपको पैसा आ रहा है तो आप प्रोफेशनल हैं। तो उसकी सर्विसिंग आपको देखनी होती है, क्योंकि ये वर्क टूल हो जाता है। क्या ये भरोसेमंद है, क्या मैं इसको बिगड़ने पे ठीक करा सकता हूँ, क्या इसका कुछ किया जा सकता है, वो सब देखना होता है। थर्ड पार्टी सपोर्ट, यानी कि मान लीजिए कुछ कुछ केसेस में आपको हो जाता है यार इसमें ये नहीं मिल रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी बनाती है, क्योंकि होता है हर कंपनी हर चीज नहीं बनाती है। तो कई बार हो सकता है कि जैसे आप कुछ और सोच रहे हो, वो आपको मिल रहा है कि नहीं, क्या पता वो दूसरा कोई कंपनी बना के बैठा हो। तो ये सब भी देखना होता है। और चेंज करना, कोई भी मतलब आप किसी भी इकोसिस्टम को चाहे वो कैनन हो चाहे सोनी हो, अगर आप दोबारा चेंज करना चाहेंगे लुट जाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर बात अलग है कि आपका पॉकेट बहुत ज्यादा गहरा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली ये आपको ध्यान देना होता है कूदने से पहले। अब बात करते हैं कैनन को समझते हैं। तो कैनन समझिए बहुत भयानक प्रोग्रेस मारा है एपीएस-सी लाइनअप में, यानी कि कैनन का ईओएस R7 वन ऑफ द बेस्ट एपीएस-सी सिस्टम है। मतलब डिस्कशन नहीं करना है। ना फूजी है, ना सोनी है, ना नाइकॉन है, शांति से R7। अगर आपको एपीएस-सी में ही रहना है तो मुझे एपीएससी उतना नहीं पसंद है, लेकिन अगर हो कि मतलब आपको एपीएससी ही लेना है या एपीएससी का ही बजट है, तो इसको लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अभी के टाइम में कोई भी इसके आसपास नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें शांति से ये लोग फ्लैगशिप का प्रोसेसर उठा के डाल दिए सस्ता सेंसर पे, और प्रोसेसर ही सब चीज करता है। इसीलिए आप देखिए मोबाइल फोन में इतने बम बम फोटो कहाँ से आ जा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर बम बम है। तो इसमें प्रोसेसर अति बम बम डाला हुआ है। तो यही उसका है। और फिर हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस पे, यानी कि मान लीजिए पॉकेट है, अरे भैया 5-6 लाख तो मुंह दिखाई के खर्च करते हैं, प्रॉफिट है आपके पास बहुत, लेकिन आपको चाहिए जिसमें बम बम ताकत हो, एकदम भरपुष्ट मात्रा में ताकत हो। तो ट्रू हाई परफॉर्मेंस के लिए आप R3 खरीद सकते हैं कि हाँ भैया हम संभाल लेंगे, चाहे वो वीडियो हो चाहे स्टिल्स हो, हम संभाल लेंगे। तो ये एक इसका बहुत अच्छा बात हो जाता है कि भैया हम, मतलब ऐसा नहीं हो कि काश कैमरा ये कलर नहीं, कैमरा इसलिए कि भाई हम संभाल लेंगे, टेंशन आप मत लो, टेंशन आप लो ही मत। हम आपको अराउंड 50 एफपीएस का बर्स्ट दे सकते हैं, मतलब 1/4 सेकंड में कर सकते हैं। हाँ बस याद रखिए ये फर्मवेयर अपडेट के बाद आया और उसको 9 सेकंड तक लग जाता है फ्लश करने में, लेकिन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब आपको डिस्कशन नहीं करना है, आप शांति से वो खरीदिए। आपको परफॉर्मेंस में सोचना नहीं है और आने वाले कुछ साल तक नहीं सोचना पड़ेगा। तो वो भी आप देख लीजिए। एपीएससी में भी बम बम है और R3 भी काफ़ी बम बम है। अब फिर बात करते हैं सीधे मामले में जो कोई और कैमरा कंपनी छूने का भी कोशिश नहीं कर सकता, ईओएस R5C जो बनाया है, यानी कि ये मतलब R5 को लिया, उसमें जितने फॉल्ट्स थे सबको ठीक किया और इसे वीडियो कैमरा के तौर पर रिलीज किया। इसमें तो टाइम कोड भी दिए ताकि आप बहुत सारे जैसे नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेजॉन हो जाए, वो सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वन ऑफ दी चीपेस्ट 8K रॉ कैमरा है, दी चीपेस्ट, विथ ऑटो फोकस। कोई भी इसके आसपास नहीं आता। इसका जो परफॉर्मेंस है वीडियो के मामले में, बाकी सारे कैमरा कंपनीज इसके आसपास नहीं आते। और जितने भी लोग इंडी लेवल पे काम कर रहे हैं वो शांति से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको एक कैमरा दे दो, हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमको दिमाग लगाना ही नहीं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है दिमाग लगाने का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब इनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि R7 बम बम बनाया, R3 अति बम बम है, और EOS R5C बहुत अच्छा है। तो और लेंसेज के मामले में, क्योंकि ये समझिए ये बहुत लेटेस्ट आया है मिररलेस की दुनिया में, तो क्या इनके लेंसेज हो गए? हाँ, मतलब थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब इनके पास 30 लेंसेज है, इसमें ऊपर-टांग लेंसेज भी हैं। लेकिन मान लीजिए आपको जनरली 10-12 लेंसेज हैं, इसमें कुछ प्राइम्स हैं, कुछ ज़ूम है। काफ़ी अच्छा लेंसेज का सिलेक्शन हो चुका है। और कैनन का जो पुराना डीएसएलआर लेंस है वो अडैप्टर के थ्रू आप लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राइव बाय वायर है, बहुत अच्छे से काम करेगा, जो कि नाइकॉन में नहीं है। इसलिए नाइकॉन का अडैप्टर लोग उतना नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसमें आप देखते होंगे ना, उसका लेंस में एक लीवर रहता है, जो लीवर आपका कैमरा बॉडी घुमाता है तब जाके अपर्चर चेंज होता है। वहीं अगर कैनन में देखें सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली
चलता है, तो फ़ायदा ये रहता है कि उसका एडाप्टर बनाना बहुत आसान रहता है। इसीलिए आप देखते हो ना कि मतलब माइक्रो फोर थर्ड में भी लोग कैनन ही क्यों पूछ रहे हैं, वही है। इलेक्ट्रॉनिकली बात करना ज़्यादा आसान होता है, नहीं तो उसके लिए लीवर बनाओ कि भैया एक मैकेनिज़्म जो उस लीवर को घुमाए, वो थोड़ा हौच-पच हो जाता है। तो 30 नए लेंसेज़ उतारे गए हैं और अगर आपको उससे मन नहीं भरता, पुराने भी काफ़ी सारे बम-बम लेंसेज़ हैं, अच्छे एडाप्टर के साथ वन ऑन वन काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर मामले से ये सब काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है कि वीक लो कॉस्ट एंट्री है। यानी कि मतलब अगर आप सस्ता जा रहे हैं, तो आपको R7 बहुत अच्छा दे दे रहा है, लेकिन बात है वो APS-C दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्रेम चाहें, जैसे कि कैनन आरपी ले लें, आरपी इससे कम दाम का है, लेकिन इससे कहीं गुना घटिया परफॉर्मेंस है। और मतलब आदम ज़माने का सेंसर है, वो क्या नाम है 6D मार्क II का भी प्रोसेसर ये है, मतलब प्रोसेसर और सेंसर सीधा उठा के डाले हुए हैं, मतलब बहुत ही गया गुजरा है। मतलब सिर्फ पिट इतना गया गुजरा है। वो सिर्फ लोग इसलिए खरीद ले रहे हैं जिनको है कि भैया मुझे लेंस पे इन्वेस्ट करना है और फुल फ्रेम शुरू से ही रखना है, वो लोग कर लेते हैं क्योंकि पता है कि लेंस आज सस्ता कल महंगा हो जाएगा। बॉडी भले कल सस्ता हो जाए, लेंस सस्ता नहीं होता है। तो ये कर रहे हैं, मतलब इनका फुल फ्रेम में जो स्टार्टर एंट्री के बारे में, वो उनका हल्का है और ये हल्का है। हर मामले में कहूँगा स्टार्टर एंट्री जो है फुल फ्रेम में बहुत हल्का है। अब ऊपर चले जाते हैं, पैसा बम-बम दे देते हैं, तब तो अति उत्तम प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन स्टार्टर जो है हल्का है। वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब 3-4 बार और नए वेरिएशंस निकलेंगे, वो सुधारेंगे। जैसे कि 30 मिनट्स का लिमिट सिर्फ अभी लेटेस्ट वाले में है, वो बीच वाले में नहीं हटाया गया। इसमें हटा दिया ऑब्वियसली, और इसमें तो कूलिंग फैन भी है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई दिक्कत नहीं। R3 में भी नहीं है या R7 में भी नहीं है, लेकिन बीच वाले जितने सब है उसमें लिमिट है। तो अब रहा बात, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अति उत्तम। फ़र्क पड़ता है तो ना लीजिए। तो ये हुआ कैनन के बारे में बात करें, तो कैनन का इकोसिस्टम अभी काफ़ी अच्छा से तरक्की कर रहा है। मतलब अब इनका इकोसिस्टम फुल हो गया कि हाँ भाई, हम आ गए हैं मार्केट में। हाँ, बस बैटरी के मामले में महा ऊट-पटांग काम कर रहे हैं। हर मॉडल में लगभग दूसरा ऊट-पटांग बैटरी है। जो इनका मैं DSLR से परेशान हूँ, इसमें भी वही है। और प्लीज़ खरीदने से पहले देख लीजिए वो बैटरी कैसा है और बैटरी दाम कितना है, क्योंकि मॉडल टू मॉडल नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए आप शादी का कोई ग्रुप है आप लोग का, जैसे 3 या 4 फोटोग्राफर का ग्रुप है जो वेडिंग कर रहा है, उसके केस में आपको कैनन लेने में बहुत दिमाग खराब होगा, क्योंकि अगर सब अलग-अलग लेता है, जो कि लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो स्पेसिफिक ले लेता है, कोई रेज़ोल्यूशन स्पेसिफिक ले लेता है और कोई ऑल-राउंडर ले लेता है, तीनों के अलग बैटरीज़ निकल जाएँगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोनी का। तो सोनी ये समझिए कि इनका स्टार्टर कैमरा बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप बहुत पैसा की किल्लत नहीं है, तो आप A7 Mark IV अगर आप लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑल-राउंडर मिलता है, यानी कि ये काफ़ी काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है, आपको तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पे ये समझिए कैनन के पास एक जेन्युइन बेनिफिट था, उनके लेंसेस अच्छे थे। नाइकॉन के पास भी एक जेन्युइन बेनिफिट, उनके लेंसेस अच्छे थे। सोनी के जितने Mark I लेंसेस थे, वो किसी तरह थे, मतलब बुरा नहीं था, बट एक होता है ना कि यार फ़ील आ रहा है, वो नहीं था। लेकिन जैसे इन्होंने Mark II उतारा और इनके पास ये बेनिफिट हो गया कि मतलब समझिए ये चेस वाला मूव था कि सोनी ने सबसे पहले उतारा, ऑब्वियसली कचरा ही निकलेगा। सोनी का देख के कैनन उन्होंने निकाल दिया, कैनन और नाइकॉन ने कि भैया हम उससे आगे चले गए। अब बात होता है कि सोनी ने देख लिया ना कि हम यहाँ उतारे थे, आप यहाँ पहुँचे, हम आपसे थोड़ा-सा ही आगे जाएँगे, हम वन ऑफ द बेस्ट हो जाएँगे। और इनके जितने Mark II लेंसेस उतारे जा रहे हैं मार्केट में, जितने भी वेराइटीज़ के, भयानक है। मतलब अति बम-बम है। ये पहली बार हो रहा है, मतलब ऐसा होता रहता था, पहले होता था कि एक बार 1 साल मतलब, और क्योंकि लेंस हर कुछ साल में नहीं बदला जाता। लेंस आराम से ऐसा हो सकता है 5 साल बाद बदला जाए, आराम से हो सकता है 10 साल बाद बदला जाए। तो लेंस मतलब थोड़ा लंबा टाइम के लिए रहता है मार्केट में। तो आराम से पहले होता था कि इस साल मतलब इस रिफ्रेश साइकिल में नाइकॉन आगे चला गया, इस रिफ्रेश साइकिल में कैनन आगे चला गया। सोनी तो था ही नहीं, ऑब्वियसली सोनी बहुत रीसेंट है। लेकिन इस बार सोनी ने जितने मार्क टूज़ निकाल रहे हैं, जैसे कि आपका 70-200 f2.8 मार्क टू जो निकाला है, दी बेस्ट है। मतलब डिस्कशन ही नहीं है, मतलब आप जितने भी टेस्टिंग कीजिएगा, नाइकॉन इसके आस-पास आता है परफॉर्मेंस पे, लेकिन ये इतना भारी है कि हाथ दुखा देगा। और कुछ-कुछ मामले में जैसे बैक स्कैटरिंग कितने हो रही है, वो सब बहुत खराब है, मतलब अंदर में रिफ्लेक्शन कोटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ मान लो लोग वहीं, और जहाँ उठा के अगर आपको उसको दिन भर लेना है, तो आप शांति से बोले भैया आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। और कैनन से तो जनरली बेटर है। ऐसा कैसे हो गया कैनन से बेटर हो गया? बात है कैनन एक फोल्डिंग ऑप्टिक्स डिज़ाइन बना रहे थे कि लेंस कोलैप्स कर सके। बात है कि वो क्यों करना चाह रहे थे, वो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हीं के DSLR लेंसेज में कोलैप्सिंग नहीं है। कोलैप्सिंग बनाना बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि धूल गर्दा उसके अंदर जाता है। आप समझ रहे हो, वैक्यूम पुल कर रहे हो ऑलमोस्ट, तो एयर पंप की तरह खींचने लगता है। तो शुरू का 1-2 साल तक सील बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बार-बार आप करोगे, सील बोलेगा भैया हम नहीं संभाल पाएँगे। और इसीलिए जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं या कोई भी डर्टी एनवायरनमेंट में जाता है, जैसे धूल गर्दे वो सब में हो, वो बोलेंगे भैया हमें लेंस नहीं छूना है। तो ये पहली बार हो गया कि मतलब सोनी का जेन्युइनली 70-200 f2.8 मार्क I कचरा है। मार्क II इतना बढ़िया है कि भाई आपको डिस्कशन ही नहीं, बहुत लोग सिर्फ इसी के लिए खरीद लेंगे। ये समझ लीजिए, ये इतना आगे चला गया है। प्लस इनका 24-70 यानी कि जो आप लेते हैं ना 18-55, वो एपर्चर लेंस, उसका भी मार्क II उतारा, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। और लेकिन हाँ, ये मतलब इसके आसपास का परफॉर्मेंस आपके दूसरे में मिल जाएगा, लेकिन इसमें एपर्चर का मैनुअल रिंग इन्होंने दे दिया, और प्लस वन ऑफ द लाइटेस्ट है। यानी कि ये समझिए सोनी एकदम अच्छे से गेम खेला कि इन्होंने निकाल दिया, बस भैया अपना लाइन फुल अप करो। और मैं इतना पहले से ही सब कैमरा में ध्यान दे रहा हूँ कि उस टाइम में लोग कहते थे ना कि लोग सोनी का बॉडी कर देंगे और कैनन का लेंस कर देंगे, क्योंकि कैनन ड्राइव बाय वायर था, तो अडाप्टर्स आते थे उसके लिए।
अभी भी आता है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं अभी भी। लेकिन वो कैनन का डीएसएलआर लेंस के साथ, यानी कैनन ईएफ लेंस के साथ काम करेगा। तो ये पहले किया जाता था। तो सोनी ने लेंस बना रहे थे, लेकिन वो उतना छा नहीं रहा था। मार्क टू जो बना रहे हैं, और जितने भी जी मार्क टू, इस सब में वजन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन वो एक ही चीज़ के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं। हमें हल्का दो, मेरा कंधा नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि दिन में अगर आप मान लीजिए शादी में हैं, कितना घंटे आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। आराम से हो सकता है कि 4-5 घंटे से ज़्यादा खड़े रहना पड़ रहा है, और उस दरमियान अगर आपका मैं जो किट है उससे 100 ग्राम भी हटा दूँ, आप सीधे से बोलिए चुपचाप से पैसा ले लो, हमको दे दो ये। तो ये जेन्युइनली बहुत अच्छे मार्क टू लेंसेज उतार रहे हैं अभी के लिए। अब मैं चाह रहा हूं कि कैनन दोबारा से मार्क टू अपने अपने मतलब आर सीरीज का मार्क टू उतारे, और वो इससे भी बेटर हो, ताकि सोनी उससे भी बेटर बनाए। यही हम लोग चाहते हैं, कंपटीशन। तो अभी के लिए, इस समय के लिए शांति से बम बम है। और प्लस इनका जो सिंगल बैटरी अप्रोच है सारे फुल फ्रेम के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि शादी वाले के जगह पे देख रहा हूँ कि लोग अलग अलग लिया, जैसे कोई कैनन आर, ये कैनन बोल रहा हूँ, सोनी आर्म लिया हुआ है, कोई A7 लिया हुआ है। अगर होता है किसी का बैटरी खत्म, आराम से दूसरे का लगा दो, कोई टेंशन नहीं। सब में एक ही बैटरी लग रहा है, Z1000। तो ये बहुत अच्छा है, और इससे ये भी फायदा, जैसे मान लिया आपने मार्क 4 ले लिया, कल को कुछ दिन बाद आपने सोचता है यार A1 ले लेते हैं, या कुछ भी, कल कल को कोई नया मॉडल आता है, कुछ साल बाद आप लेना चाहते हो, चांसेस होगा उसमें भी वही बैटरी रहेगा, और आपके पास ये बैटरी उसमें यूज, आप बोले बैटरी घिस चुका होगा, अरे कुछ नहीं से तो बेटर रहेगा ना। तो ये बहुत अच्छा है। और इनका लाइनअप भी काफी क्लियर है कि भैया हमारा अलग अलग लाइन, जैसे A9 है स्पोर्ट्स के लिए, A1 दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होता है, मतलब जो सोनी बना सकता है। A7 मार्क 4 मतलब हल्के में, RC सबसे सस्ता फुल फ्रेम जो दे सकते हैं। तो हर चीज मामले में सोनी काफी अच्छा चला, लेकिन एक चीज में घोटाला किया हुआ है, इनका मेमोरी फॉर्मेट बहुत खराब है। यानी कि इन्होंने जो ये CF एक्सप्रेस टाइप ए को चूज किया है, ये महा बेवकूफी वाला आइडिया, जो कि सबसे दुख वाली बात यह है कि सोनी में ही अवेलेबल ही नहीं है। अभी अगर आप खरीद लेते हैं, आपको ये फॉर्मेट मिलेगा ही नहीं 160 GB से ज्यादा आगे का, और इसका बहुत ज्यादा दाम है, हार्ट अटैक हो जाएगा दाम देख के। तो ये जेन्युइनली एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है, क्योंकि इस टाइम तक बाकी सारी कंपनी, चाहे वो पैनासोनिक हो, नाइकॉन हो, चाहे कैनन ही हो, चाहे सोनी के खुद के सिनेमा कैमरा, वो सब शांति से सी फास्ट एक्सप्रेस ए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बी इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्यों ए जबरदस्ती का होता है, ये जेन्युइन, और ये भी नहीं बोल सकते ये बहुत मतलब ये बहुत छोटा है, फूजी के बॉडी में अट जाता है ये भाई, मतलब ये जेन्युइनली एक खराब डिसीजन था। और सोनी ऐसा कई बार कर चुका है, मतलब मैं सोनी इरेक्शन के टाइम से जानता हूँ। तो उस टाइम तो मैजिक गेट बनाए थे, शांति से SD कार्ड नहीं यूज किए, उसी का लेकर प्रोटोकॉल में हुलू करके उन्होंने मैजिक गेट बना दिया, बिक गई, बर्बाद हो गई। लेकिन वो सोनी का है कि हम अपना फॉर्मेट का लूज मोशन करवे करेंगे। देखिए, ये मतलब एक तकलीफ वाला पॉइंट है, क्योंकि अभी के टाइम में आपको आराम से सी फास्ट एक्सप्रेस का टाइप बी जो है हर मॉडल में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बनाई, तो बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स भी बनाए, ये सिर्फ सोनी में मिलता है। तो और सोनी खुद भी नहीं रिलीज करा है, यही तो सबसे दुखद बात है कि मान लीजिए कि सोनी का ऐसा 160 GB से ऊपर का है ही नहीं, है ही नहीं सर जी, मिलेगा ही नहीं मार्केट में, सोनी में ही नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए आपका पॉकेट इतना कि मैं पैसा फेंक के मार दूंगा, है ही नहीं। तो ये एक जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग बात है, मतलब ये नहीं करना चाहिए था, बट कर दिए हैं। और सोनी का बोल रहा हूँ, मेरा हिस्ट्री देख चुका हूँ। और याद है आप लोग को प्ले स्टेशन 2 में मैजिक गेट देते थे, ये 3 MB या 8 MB सबका आता था। सोनी के पास वो हैबिट है कि वो जबरदस्ती का नौटंकी फॉर्मेट करेंगे ही। तो ये उनका नौटंकी फॉर्मेट है। खैर थैंकफुली A7 मार्क 4 में मैं UHS 2 ले लूंगा, वो भी बहुत महंगा है, बट लाइक एटलीस्ट है, अवेलेबल है, आप बड़े बड़े साइज का खरीद सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा समस्या बन जाता है। तो अब बात बनता है कि क्या आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत लोग बहुत बेवकूफी जैसा बात बोलते हैं कि इसका कलर अच्छा है। पहली बात, ये दोनों, ना ही कैनन ना ही सोनी, साइंटिफिक टूल नहीं दे रहे हैं आपको, आर्टिस्टिक टूल दे रहे हैं। यानी कि उसमें फील डाला गया है, उसमें भावनाएं भागे। जैसे कि आप म्यूजिक सिस्टम कभी खरीदते हैं, तो वो स्टूडियो ये नहीं होता, मॉनिटर स्पीकर्स नहीं होते। मॉनिटर स्पीकर जो ऑडियो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम फ्लैट रहता है, बोरिंग लगने लगेगा आपको। जैसे आप नासा को कोई कैमरा दे रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, लेकिन वो बहुत भद्दा दिखेगा आपको देखने में, क्योंकि वो सारा डिटेल दिखा देगा। वो कोई नहीं चाहता है। कलर रेंडिशन ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा दिख रहा है वो तो तुरंत बना दिया जाए, लेकिन जो कलर साइंस आप सुनते हैं, वो उस कलर को इंटरप्रेट किया जाता है, उसमें थोड़ा सा प्यार मसाला डाला जाता है। जो आप लोग फूजी के पीछे सुनते हैं, नाइकॉन के पीछे सुनते हैं, वही है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि साइंटिफिक टूल नहीं है जो आप 1 to 1 कंपैरिजन कर लें। काफी लोगों को कैनन का पसंद आता है, काफी लोगों को नाइकॉन का पसंद आता है, काफी लोगों को फूजी का पसंद आता है, काफी लोगों को सोनी का पसंद आता है। और ये मतलब नहीं, सोनी का किसी नहीं पसंद होता है, तभी सोनी बिक रही है, तभी सोनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, या उससे भी बेटर होगा आप अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो उनको क्या अच्छा लग रहा है जिसको आप सेल कर रहे हो एट द एंड। और अगर आप मान लीजिए वैसा ले लिए कस्टमर को नहीं मिला, आप रॉ फाइल ले रहे हो ना सर, रॉ फाइल में मेहनत कीजिए, रॉ फाइल में थोड़ा सा छेड़खानी कीजिए, गारंटी मैं देता हूँ। आप किसी का भी फोटो को रॉ फाइल में टेम्पर करके आराम से ऐसा कर सकते हो, किसी दूसरे जैसा सिग्नेचर देने लगे। टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट होगा कि आप फॉर्मेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि भैया नाइकॉन नहीं ले तो मेरे कस्टमर्स नहीं खरीद रहे हैं। यानी आप नाइकॉन का कलर साइंस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, यानी नाइकॉन का जो जेपेक इंजन है उस पर कुछ ज्यादा भाव चल रहा था, आप रॉ नहीं ठीक से यूज कर रहे थे। रॉ लीजिए,
उस पे थोड़ा-सा आप एल्बो ग्रीस डालिए, आपका आराम से बढ़िया से जिस तरह का आप कलर चाहते हैं निकल जाएगा और हर कैमरा से होगा। आप फूजी का लेके उसको नायकॉन जैसा दिखा सकते हैं और कैनन का लेके उसको सोनी जैसा दिखा सकते हैं। तो इसलिए उस पे टेंशन मत लीजिए, बस आपको क्या अच्छा लगता है। आपको एक इनिशियल फ़ील आएगा कि यार ये अच्छा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दूसरा ले लीजिए। तो ये समझना ज़रूरी है, इसीलिए लड़ना मत शुरू कर दीजिएगा उसके लिए। आपको क्या पसंद है? आपको ये पसंद है? खुश, नहीं पसंद है? कोई बात नहीं दूसरा, बस उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर बात करते हैं लेंस ज़्यादा मैटर रखता है आउटपुट के लिए। लेंस अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा आउटपुट नहीं होगा। सीधा-सीधा शुद्ध बात। दाएँ नहीं, बाएँ नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं। लेंस अच्छा होना चाहिए और आपको लेंस पे खर्च करना पड़ेगा। ये महँगा चीज़ है और ये हॉबी भी बहुत महँगी है और हॉबी के तौर पे तो अब काफ़ी कम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको देना पड़ता है पैसा क्योंकि लेंस अगर अच्छा नहीं है, आउटपुट खराब ही आएगा। फ़र्क नहीं पड़ता आपका 50 मेगापिक्सल है या 60 मेगापिक्सल है। लेंस अगर रिज़ॉल्विंग पावर नहीं रखता है तो सिर्फ ब्लरी मेस दिखेगा। फिर आपको देखना है लेंस, बैटरी, मेमोरी, फ्लैश ये सारे का कीमत लगता है, क्या वो अवेलेबल है? जैसे लेंस के मामले में कह लीजिए, आप कैनन का लेते हैं, तो कैनन में आपको एक दिक्कत हो सकती है कि आपको पुराना डीएसएलआर का खूब सारा लेंस मिलेगा, लेकिन आपको डीएसएलआर का लेंस लेके उसमें एडाप्टर लगा के पोतना पड़ेगा क्योंकि अभी डायरेक्टली आर माउंट का अवेलेबल नहीं है। सोनी में जेड माउंट ई माउंट का अवेलेबल हो चुका है, तो क्या वो आपके लिए सूट करता है? मान लीजिए आपका पॉकेट अभी बहुत हल्का है और आपको दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे कि सिग्मा का लेंस काफ़ी अच्छा है या टैमरॉन का भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका काम आराम से हो जाएगा। तो क्या वो अवेलेबल है जितना में आप खरीदना चाहते हैं? तो वो सब भी आपको देखना होता है। लेंस का दाम देखिए, बैटरी मैं जेनुइनली कैनन से नफ़रत करता हूँ, तो मैं परेशान हो चुका हूँ उसके चक्कर में। तो बैटरी भी आपको देखना होता है कि कौन-सा बैटरी है, क्या वो बैटरी ऐसा है कि मैंने ले लिया फिर नया बॉडी ले रहा हूँ, अच्छा फिर से फेंको सारा बैटरी, फिर से नया 2-3 बैटरी खरीदो, वो सब भी आपको देखना है। मेमोरी इसमें सोनी में मेरा दिमाग खराब कर देता है। फ्लैश तो देखिए अब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि फ्लैश में जो एडवांस सिंक फंक्शंस होते हैं वो हर में नहीं काम करेंगे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? कैमरा को ग्रेट भी नहीं होना है। कैमरा को सिर्फ़ आपके काम को लोड उठा लेना है कि भैया हमसे जो माँगा जा रहा है, क्या वो कैमरा डिलीवर दे रहा है? हाँ, बस। उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, वही समझिए। इट डज़ नॉट हैव टू बी ग्रेट, इट जस्ट हैव टू बी सूटेबल फॉर योर नीड, मतलब आपको क्या ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, R5C जैसा है, ये काफ़ी लोगों को आप दे दीजिए सिर पिटते रहेंगे भैया क्योंकि ये इतना स्लो है वीडियो से इमेज जाने में कि अगर कुछ हो रहा है, आप मान लीजिए कोई वेडिंग कर रहा है, आपको ये यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, आप टुक-टुक करेंगे तब तक वो सीन खत्म हो चुका होगा। ये बहुत स्लोली चेंज होता है। लेकिन जितने लोग इंडी फ़िल्म मेकर्स हैं, वो सीधे से बोलेंगे भैया चुपचाप से हमको ये कैमरा दो, पैसा ले लो, हमको दिमाग नहीं लगाना है। वही आपको इस बार मार्क कर दिया। काफ़ी लोगों के लिए होगा भैया ये उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन भाई मतलब क्या ये काम करता है? करता है। क्या ये वो काम करता है जो आप करना चाहते थे? मेरे को जैसे चाहिए था कि इसमें फुल एचडीएमआई आउटपुट दो, बढ़िया है। मेरे को ऐसा भी चाहिए कि भई अगर मान लीजिए किसी कारण से मेरा कैप्चर कार्ड खराब हो जाता है या कैप्चर सिस्टम नहीं काम करता, मेरे को यूएसबी-सी में आउटपुट चाहिए, आराम से देता है। शांति से मैं उसी के लिए ले लूँगा भैया, शांति से ये वेबकैम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है बिना दिमाग के। बस मेरे को लोड ही नहीं लेना है, सर मेरे को लोड नहीं लेना है, मैं आई एम सोल्ड, मैं वहीं बिक गया। आप बोल रहे हो कि इसकी बैटरी आपके जितने भी सीरीज़ के लाइनअप है सब में चलेगा, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, हम उसी में खुश हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो आपका नीड पूरा कर रहा है? जैसे कि मुझे चाहिए फुल साइज़ एचडीएमआई आउटपुट, दे रहा है ना, बस काम खत्म। मुझे और लोड लगाना ही नहीं है। फिर आपके लेंसेज़ में भी वही हो गया कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। आपको जो चाहिए कि वो सूट कर रहा है, जैसे कि अगर सोनी में मार्क 2 में एपर्चर रिंग दे रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सोनी लीजिए, आप आराम से कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन आपको है कि नहीं मेरे को वो चाहिए, लीजिए। भले कोई कहेगा कि अरे यार ये यूज़लेस है या प उससे क्या लेना-देना, आपको सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। सिलेक्शन आपको लेना है, ये साइंटिफिक टूल नहीं है, दोनों को क्रॉस कंपेयर मत करिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार मेरा ये सिस्टम बाहर आया है लेकिन मैं कलर्स नहीं आया, तो रॉ पे मेहनत कीजिए, गारंटी मेरी है कि वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे आप ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा सर, और 1 ही 2 बार है, 1-2 बार आप सेटअप बना लेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन हो जाएगा। और लेंस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, कचरा लेंस लगा के बॉडी को गाली ना दीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी और कैनन का 2022 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।